नमस्कार। आज एक कार्यक्रम के लिए यहाँ पे अलीबाग शहर में आने का एक प्रयोजन है और पिछले सप्ताह हमने हैदराबाद शहर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और आज इस दूसरे कार्यक्रम के लिए अलीबाग जाना है। तो उस सिलसिले में आज इस अलग स्थल पर इसका आयोजन हम कर रहे हैं। कुछ अग्निहोत्री बंधु भगिनियों ने मिलकर इस शहर में आज सामूहिक अग्निहोत्र का आयोजन किया है और विचार ऐसा है कि लगभग 800 से 1000 लोग और कई शायद हो सके तो उससे भी ज़्यादा लोग एकत्रित आकर स्वयं अग्निहोत्र आज का करेंगे और उस प्रांत में, उस परिसर में आने वाले समय में अग्निहोत्र के प्रचार के लिए आज के इस कार्यक्रम से अधिक गति प्राप्त होगी। जैसे अभी हमने पत्र में भी श्री जी के सुना कि जब तक अग्नि उपासना भारत में प्रचलित थी या विश्व भर में प्रचलित थी, एक काल ऐसा रहा होगा जिस काल में शायद जो आज समस्या हम समझते हैं वो ना रही हो इस पृथ्वी पर और उन समस्याओं से विरहित एक मानव समाज, एक वैश्विक संस्कृति बनी होगी जो इस आज की परिस्थिति पर आधारित नहीं होगी। आज की परिस्थिति जो उन्होंने गुरु जी ने भी जिसका उल्लेख किया है वो क्या है कि भय पर आधारित है। हर चीज हम भय को सामने रखकर करते हैं कि अगर कुछ बुरा ना हो जाए, इसके लिए जीवन का हम आलेख निर्माण करते हैं और उस आलेख के आधार पर हम जीवन का एक पथ बनाते हैं जिस पर चलकर हमारा जीवन हम परिपूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। वो जो एक व्याख्या हमने जीवन की है वो हमको कहाँ लेके आई है, हम सबने हमेशा इस पर चर्चा की है और जिस गति से आज पुनः एक बार अग्नि उपासना होवे, एक मंतव्य निर्माण हो रहा है। गुरु जी कहते हैं वो भी ईश्वरीय आशीर्वाद है कि अगर ईश्वरीय आशीर्वाद था तब हर घर में अग्निहोत्र हो रहा था। आज पुनश्च एक बार ईश्वरी कृपा है, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का आदेश है कि घर घर में जन जन में अग्निहोत्र होवे और उस मार्ग पर चलकर, आज उस इच्छा पर चलकर हमारे सारे बंधु भगिनियाँ, सारे अग्निहोत्र प्रचारक, सारे अग्निहोत्र आचरण करता उस विश्वास से उस काम में लगे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि इतने अनेक अनेक शहरों में अलग अलग स्थानों पर आज अग्निहोत्र के इतने विशाल कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वैसे देखा जाए तो गुरु जी की अवतार समाप्ति से लेकर आज तक का अगर हम कालखंड देखें तो दो अलग अलग युग होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी उस समय के कार्य का जिन्होंने सहभाग लिया होगा वो जानते हैं कि उस समय कार्य की दिशा दशा क्या थी, कितनी परिस्थिति विकट थी और आज गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से परिस्थिति देखिए तो अगर हम पीछे आज है भाग रहे हैं और कार्य की जो संधियां हैं वो हमसे आगे भाग रही है। इतने विशाल कार्यक्रमों का आयोजन इतने सहजता से आज हो रहा है कि ये किसी मानव निर्मित या हमारे किसी कर्म के आधार पर हो रहा है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। मुझे पक्का विश्वास है कि ये गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से हो रहा है। किंबहुना ये ईश्वर आदेश है, ईश्वरी इच्छा है, इसी के लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जितने सहजता से हमारे आज तक के प्रचार शिविरों का भी आयोजन हुआ, प्रचारक परीक्षण शिविरों का आयोजन हुआ, आज पादुका जो भी परिक्रमा है उसका इतने सुंदरता से आयोजन होता आ रहा है, इतने विशाल कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तो ये केवल और केवल गुरु कृपा है, ईश्वरीय आदेश है, इसी के कारण ये हो रहा है। कई बार लोग तुलना करते हैं कि अरे बाकी भी संस्थाएं हैं वो भी काम करती हैं, उनके भी कार्यकर्ता हैं, वो भी इसी प्रकार से कार्य में जुड़े हैं और हम वो भी तो यशस्वी है। फर्क इतना होता है कि ये कार्य ईश्वर आदेशित है और ये कार्य ईश्वर आदेशित होने के कारण इसकी गति भी ईश्वर निर्धारित करेंगे, इसकी दिशा दशा भी ईश्वर निर्धारित करेंगे और केवल गुरु कृपा से हमको उस ईश्वरी जो अभिलाषा है उसकी एक झलक हमको देखने को मिली है। तो ये कार्य कितना विशाल होगा, या कितनी जल्दी फैलेगा, या कितना बड़ा होगा,
इसके लिए हम प्रयत्नशील तो हम अवश्य रहेंगे, लेकिन उसके यश की जो एक श्रृंखला है वो सब पूरी तरह से संपूर्णतः गुरु कृपा में और ईश्वरी नियंत्रण में है। और जब उनकी इच्छा होगी, जब उनका आदेश होगा, तभी इस कार्य की वृद्धि होगी। ये हमने सबने देखा भी है, इसको समझा भी है, क्योंकि ये आपका या मेरा संकल्प नहीं है, या ये कोई हम सबने समूह बनाकर कुछ एक ग्रुप में या टीम बनाकर इसका संकल्प नहीं किया है। ये एक पूर्णावतार ने इसका संकल्प किया है, और उन पूर्णावतारों ने भी क्या कहा है कि उनको गुरु आदेश आया, उनको ईश्वरीय आदेश मिला कि श्रुतियों का पुनर्जीवन होवे, और उस आदेश को उस आदेश पर चलकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं श्रुतियों का पुनर्जीवन करूंगा। और उस क्षण से लेकर आज तक का जो काम रहा है, वो स्वयं गुरुदेव भी ये कहते हैं कि ये मेरे कर्तव्य के बाहर है, ये मेरे कर्तव्य के परे ये विषय है, ये किसी ईश्वरी लीला से ये काम हो रहा है। जितनी भी घटनाओं का उन्होंने अपने जीवन में भी उल्लेख किया है, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो केवल एक दृष्टा हूं उन घटनाओं का, और ना मैंने उसका कोई कर्तव्य है मेरा, ना उसमें मेरा कोई भाग है, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं। और जो भी है, जो भी चल रहा है, वो प्रत्यक्ष ईश्वर के ही आदेश पर, उन्हीं के नियंत्रण पर चल रहा है। और ये बहुत एक विचार करने जैसी हमारी एक विचारधारा है कि हमारा जीवन का, जो हमने हमेशा कहा है कि हमारा जीवन उद्देश्य क्या है, जो गुरु जी का जीवन उद्देश्य था वही हमारा जीवन उद्देश्य है। और वो हमेशा हमने अपने आप की छवि देखना चाहते हैं, कि हमें देखना चाहते हैं वो कि हाँ, जितने भी अग्निहोत्री आचरण करता है, जितने भी अग्निहोत्री प्रचारक है, उनमें अपनी छवि को देखते हैं कि एक परम सदगुरु का प्रतिबिंब हमारे हृदय में कहीं उमटा है, और वो हमने भी अपने आप को देखते हैं। तो जिस श्रद्धा भाव से उन्होंने गुरु चरणों पर उदक छोड़कर प्रतिज्ञा करके जीवन कार्य अपना धर्म के पुनरुत्थान में लगा दिया, उसी प्रकार की अपेक्षा हमसे भी उन्होंने की है। फर्क शायद हो कि हम प्रतिज्ञा करने की हमको आवश्यकता नहीं है, कि हमारे गुरुदेव ने प्रतिज्ञा की है। बस जिस समर्पित भाव से, जिस श्रद्धापूर्वक भाव से उन्होंने अपने जीवन का मार्गक्रमण किया, उसी श्रद्धा भाव से हमसे भी उन्होंने अपेक्षा की है। और उसका फल जो है वो सामने दिखाई देता है, क्योंकि हम तो केवल निमित्त मात्र है। जैसे वो अपने आप को गुरु स्वाधीन करते हैं, जैसे हमने भी अपने आप को गुरु चरणों में स्वाधीन किया है, उनको हम अपने जीवन को समर्पित किया है। और आज क्या हो, हम देखते हैं कि जिस प्रकार से उनको अनुभव हुआ होगा ईश्वरी लीला का, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी लीला है, ये जो विश्व है, ये सारा जो ब्रह्मांड है, ये मेरी लीला है। तुम क्या हो? तुम कर्म के लिए निमित्त हो, तुम मेरे ही चैतन्य का एक प्रतिबिंब हो, और मेरे द्वारा ही ये कर्म हो रहा है, केवल तुम्हारे माध्यम से ये कर्म हो रहा है, क्योंकि सृष्टि में इसको करने के लिए ही तुम्हारा निर्माण हुआ है। तो उसी विचारधारा को लेकर अगर हम आज देखें, तो भारत भर में आज जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं, इतनी श्रद्धा से, इतने समर्पित भाव से आज काम कर रहे हैं। जितने हमारे जो प्रशिक्षक हैं, जिन्होंने पिछले कुछ 2 महीनों में प्रशिक्षण लिया होगा, रोज उनके कुछ ना कुछ अपडेट्स मेरे को राणा जी भेजते हैं, और मैं देखता हूं कई बहुत श्रद्धा से लोग काम कर रहे हैं, बहुत प्रेम से, बहुत लगाव से इस काम में जुटे हैं। और ये श्रद्धा जो हमको मिली है ना, ये स्वयं निर्मित नहीं है, ये हमने निर्माण नहीं की है, ये हमारे अंदर प्रकाश जो मिला है, ये गुरु कृपा है हम पर। ये श्रद्धा हमारे हृदय में निर्माण की गई है, ये श्रद्धा हमारे हृदय में दी गई है। इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए कि जिस समर्पण का हम यहाँ पे हमने हमेशा चर्चा की है, एक समर्पित भाव होना चाहिए हृदय में। ये समर्पित भाव हमको मिलना, श्रद्धा हमको मिलना, उस पर चलने के लिए हमको प्रेरणा मिलना, ये सारा का सारा जो भाव होता है, ये गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से हमको मिलता है। और उसी के कारण हम आज जीवन में ये परिवर्तन देख पा रहे हैं। तो हमको तो हर पल पर, हर क्षण पर, हर कदम पर ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारा जीवन जो है पूरी तरह से ईश्वर नियंत्रण में है। आज भी अगर हम उस भाव को समझे नहीं है, आज भी अगर उस भाव से हम परे हैं, तो हम ये अवश्य समझे कि हमारा सारा सर्वस्व जीवन जो है वो संपूर्णतः गुरु कृपा में, गुरु आदेश पर चल रहा है, उन्हीं के नियंत्रण पर चल रहा है। क्योंकि सारा जो ब्रह्मांड है, जिस परमेश्वरी शक्ति के द्वारा निर्मित है, जिनकी लीला ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, उन्होंने ही गुरु जी को आज्ञा दी है, और गुरु जी ने हम पर ये जिम्मेदारी दी है कि ये कार्य हम पूरा करें। तो उसी श्रृंखला में अगर हम देखें, तो हमारा जीवन भी ईश्वरी कृपा में चल रहा है, ईश्वरी प्रकाश में चल रहा है। हमारे हृदय में जो श्रद्धा का भाव है, हमारे हृदय में ये जो भक्ति का भाव है,
ये सारा का सारा जो है ये ईश्वर निर्मित है हमारे हृदय में। जिस शक्ति ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, जिस शक्ति ने हम सबको निर्माण किया, उसी शक्ति के स्वाधीन हमारा जीवन है। सभी ब्रह्मांड उसी के स्वाधीन है, पर फर्क हम पे इतना है कि हम जानते हैं कि हमारा जीवन उनके नियंत्रण में है, उनके द्वारा निर्मित भी है, संचालित भी है, और उसका अंत भी जो है वो वही जानते हैं। उन्होंने ही उसका एक आलेख निर्माण किया है। और ये बहुत तृप्तिदायक भाव है, बहुत शांतिदायक भाव होगा कि अगर आप समझे कि आपका जीवन जहां कहीं भी हो, आज आप जो कुछ भी आप कर रहे हो, वो सारा का सारा जो आपका मार्ग है, सारा का जो आपका कर्म का एक दिशा है, वो संपूर्णता गुरु कृपा में है। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी घटना जीवन में हो, जो भी हम करें वो ईश्वर कृपा है, ऐसा कहने का भी एक प्रश्न भी है। हमारे लिए उसको एक नाम भी है, एक चेहरा भी है कि जिन गुरुदेव के चरणों पर हमने हमारा जीवन समर्पित किया है, उन्हीं के मुखमंडल में हम ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो हमारे लिए तो हमारे जो गुरु हैं वही ईश्वर है, वही ईश्वर सदृश्य है, वही ईश्वर का भाव भी है। और उनके चरणों पर, उनके मार्गदर्शन पर चलकर हम हमारा जीवन व्यतीत कभी कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत आनंददायी भाव होना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो हमारे नियंत्रण में था ही नहीं, वो सारा सर्वस्व जो है गुरु चरणों पर है। और वो जैसे मार्गक्रमण करेंगे उसी प्रकार जीवन का हर घटना घटेगी। जो कुछ भी होगा वो उन्हीं के आदेश पर होगा। और आज ये जो कार्य विशाल हमारे आसपास जो खड़ा हो रहा है, ये उन्हीं के आदेश पर हो रहा है। तो हमको तो हमारा जीवन, तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक महान उत्सव है। हमको तो उन्होंने इतनी सहजता से रखा है, इतना एक जिसको संगोपन करना कहते हैं कि उसका कंजर्वेशन किया है हम लोगों का, कि इतना जीवन भी दिया, सब दिया, कार्य भी हम हमारे हाथों से करवा रहे हैं। और हमारा उद्धार भी करने के लिए उन्होंने गारंटी दी थी कि आपका उद्धार भी कर लेंगे, आप चिंता ना करें। आप क्या करें, केवल निमित्त बने हमारे कार्य के लिए। एक जो हमको अपेक्षित आपसे जो कर्म है उतना करते रहे, बाकी सारा आपका हम कल्याण कर लेंगे। तो ये जो विचार है, जिसको लेकर आज हम अगर हम मुड़कर देखें, तो अग्निहोत्र आचरणकर्ता के भाव में आप देखें या अग्निहोत्र प्रचारक के भाव में देखें, और विश्व भर में फैलने वाले अग्निहोत्र के कार्यों को अगर आप मुड़कर देखें, तो कितने विशाल विचार को लेकर इस कार्य की गति बढ़ रही है, आपको समझ में आ जाएगी कि ये कार्य अब द्विगुणित होगा। शायद कई गुना इसका आज इसकी गति बढ़ेगी, और आने वाले कल में इसकी गति बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। क्योंकि शायद ये काल वो काल है, जैसे अभी पत्र में भी गुरुजी ने कहा था कि शायद इस काल में उसकी आवश्यकता है कि अग्निहोत्र का प्रचार होवे, घर घर में अग्निहोत्र पुनश्च एक बार प्रचलित होवे, और हर घर में आनंद मिले, और घर से सारी बीमारियां, दुख, क्लेश, दारिद्र्य सारा मिटकर हर व्यक्ति, हर कुटुंब, हर परिवार, हर भाग, प्रभाग, प्रांत, प्रदेश इस विश्व का आनंदी, सुखी, समृद्ध, ऐश्वर्यवान, प्रभावान बने। तो इस कार्य को लेकर हम चल रहे हैं, तो इसका आनंद है कि हम हमारे माध्यम से और हमारे हाथों से एक वैश्विक परिवर्तन काम हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि अरे ये कोई समझ भी रहा है कि नहीं, कि मेरे हाथ से ही हो रहा है, तो आप इसकी चिंता ना करें। कई बार ऐसा लोगों को लगता है, मैंने सुना है प्रचारकों को कहते हुए कि क्या इतिहास इसको याद रखेगा कि हमने इस कार्य में योगदान भी दिया है, क्या हमारा कहीं उल्लेख आएगा या कहीं ऐसा होगा कि इतिहास हम याद रखे। तो मैं हमेशा इसका उत्तर ये देता हूं कि इतिहास याद रखे न रखे, गुरु हमें हमेशा याद रखेंगे। और इतिहास वही लिख रहे हैं, उनके हृदय में हमारा स्थान अविचल बना हुआ है। तो इतिहास की किसी पन्ने में, किसी पुस्तक में हमारा नाम होवे ना होवे, गुरु जी के हृदय में हमारा नाम अवश्य होगा। और हर युग में, हर अवतार में, हर कल्प में और हर सृष्टि के निर्माण में हमको पुनश्च एक बार संतु जन्मनि जन्मनि, ये जो वाक्य है, इस कार्य में सम्मिलित होने का वो आश्वासन देते हैं कि आप हमारे साथ हो। और वो आश्वासन इस जन्म का नहीं है, इस युग का नहीं है, आने वाले 50, 100, 200, 500 साल का नहीं है, ये कल्पों का है। हर कल्प में अब आप हमारे साथ हो, इसका उन्होंने आश्वासन दिया है। तो बहुत बड़ा आश्वासन, बहुत बड़ी कृपा हम पर है, और उस कृपा में आनंद ही रहे। मैं तो कहता हूँ उस कृपा में मस्त रहे, क्योंकि चिंता जिसके लिए हम करते हैं वो चिंता मिट जावे, इसका साधन
की उसकी उपासना तो हमको मिली, अगर हम तो अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो जीवन में जो भी संभ्रम होगा, जो भी जीवन में स्थित्यंतर आएगा, उसके लिए तो हमारे पास उपासना भी दी है। उसके भी परे, हमारे जीवन को कल्याणकारी करने के परे जीवन में हमको संधि है कि हम विश्व का भी कल्याण करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम गुरु चरणों में अपना शीश झुकाएंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे और उनके चरणों पर हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि आपने हमको चुना, आपने हमको इस जीवन को सफल बनाने का एक मार्ग भी दिया, उस मार्ग पर चलने का भाव भी दिया, और उस भाव पर चलकर जो हमारे हाथों से काम होगा उसको यशस्वी होते हुए देखने की संधि भी मिली। कई बार ऐसे भी हो सकता था कि हम अगर श्रद्धा से काम करते रहते, जैसे हमने कल मुझे किसी ने एक उदाहरण दिया था कि अपने एक गुरु जी के एक सेवक हुआ करते थे गुरु मंदिर में, और वो तब ये कार्य शुरू हुआ था, और उस शुरुआती दौर में वो गुरु मंदिर में गुरु सेवा में वहाँ पे व्यस्त थे, और वो ये जिन चीज़ों की आज हम चर्चा करते हैं, ये कार्य वैश्विक होगा, घर घर में जन जन में अग्निहोत्र होगा, अनेक देशों में अग्निहोत्र के केंद्र बनेंगे, इस सारी चीज़ों का केवल उल्लेख था उस समय में, आज से 60 साल पहले या उससे भी शायद थोड़ा सा पहले होगा। और उस काल में ये तो किसी को पता भी नहीं था कि होगा, क्योंकि अग्निहोत्र की शुरुआत ही हुई थी, कुछ चंद लोग अग्निहोत्र करते थे, और वो कैसा करे, कौन करेगा, कब करेगा, इसकी अभी भी चर्चा हो रही थी। अग्निहोत्र प्रचार का भी आरंभ होना था। उस समय में भी जो कार्यकर्ता थे, जो भक्त थे, जो प्रचारक थे, उनके मन में यही विचार था कि एक दिन ये कार्य वैश्विक होगा, एक दिन ये कार्य विश्व भर में फैलेगा, हर देश में जाएगा, सारे बड़े शहरों में अग्निहोत्र के केंद्र बनेंगे, शिवपुरी का विकास होगा, एक वैश्विक श्रद्धा स्थान शिवपुरी बनेगी। ये सारे जो आज घटनाओं को हम आसपास घटते देखते हैं, उस काल में तो ये केवल एक जिसको हम प्रोफेसी कहते हैं, एक पूर्व सूचना थी गुरु जी के द्वारा कि ऐसा होगा। आज हम उस पूर्व सूचना को अपने आसपास घटते हुए देखते हैं, तो उनके हृदय में भी शायद उतना ही विश्वास था जितना हमारे हृदय में है। हम तो आज से इससे और 10 गुना सोचते हैं कि ऐसा होगा क्या आज 1000 लोग ही अग्निहोत्र कर रहे हैं, क्या हम कभी देखेंगे क्या कि 10,000 लोग अग्निहोत्र करें, 1 लाख लोग साथ मिलकर अग्निहोत्र करें। तो हम तो इसके आगे के सपने देखते हैं, उनके लिए तो केवल एक विचार था। आज उस विचार को सत्यता में होते हम देखते हैं, और उस दिवस से लेकर आज तक हम बहुत दूर आ गए, बहुत आगे निकल गए, इसका आनंद भी है। और अब जाके शायद उसका एक चित्र सामने नजर आ रहा है, और उसकी स्पष्टता भी सामने दिखाई दे रही है कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि एक दिन ये जो सिद्धांत है अग्निहोत्र का, वो घर घर में पहुंचे, और हमारे सबका जीवन जितना प्रफुल्लित है, जितना आनंदी है, वो सबके लिए वही संधि उपलब्ध भी हो। तो एक बहुत ही आनंददायी विचार है ये, क्योंकि पलट के जब हम देखते हैं इतिहास में, अगर हम अपने ही परिवार में अगर हम पलट के देखते हैं, तो हमको नजर आता है कि एक क्षण ऐसा रहा होगा कि जब पहला पात्र बनकर आया होगा, और उस दिन से आज का दिवस है जहाँ पे हजारों लोग मिलकर अग्निहोत्र करेंगे, और कई शहरों में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जैसे इसके अगले महीने में बंगलोर शहर में कुछ कार्यक्रम होने हैं, फिर चेन्नई में, शायद कोयम्बतूर में कुछ कार्यक्रम होने हैं। तो एक के पीछे एक कई कार्यक्रमों की श्रृंखला है, और ये इस कार्य को बढ़ता हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्नता भी होती है, आनंद भी होता है, और समाधान भी मिलता है। तो हमेशा की तरह हम गुरु चरणों में नतमस्तक होंगे, उनको हम प्रणाम करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि आपने हमको चुना, और इसी तरह हमको इन संधियों से आप आशीर्वचित करते रहें, और इससे भी ज़्यादा काम करने की हमको अब संधि भी दे, क्षमता भी दे, और परिस्थिति भी निर्माण करके देवे। तो आज के इस सप्ताह में हम पुनश्च एक बार गुरु चरणों में अपने भक्ति का हम समर्पण करेंगे, और आने वाले सप्ताह में उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जीवन अधिकाधिक प्रसन्न और आनंदी बनता रहे, इसकी हम उनकी चरणों में प्रार्थना भी करेंगे। नमस्कार।